Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का जो यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है. सो इन यूनिट नंबर 2 वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन नंबर 2.2. इससे पहले की जो पोएम थी, पोएम नंबर 2.1 इनविक्टस हमने पढ़ाकर ऑलरेडी अपलोड कर दी है. ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द पोएम. So please check the playlist link in the description box below, जहाँ पर आपको सारे lectures देखने के लिए मिल सकते हैं with the question answers. So this is the class 9 English textbook series unit number 2 lesson number 2.2 a true story of sea turtle. Look at this. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है. So इसमें देखिए ये एक छोटा सा कछुआ है. So sea turtle means what? जो समुद्री कछुए रहते हैं. So he is inside the sea. सो ये समुद्र के अंदर है. एंड अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स. सो समुद्री जो कछुए रहते हैं, सो उनकी एक हम आज एक सच्ची स्टोरी पढ़ने वाले हैं. एंड दिस स्टोरी जो कि आपके क्लास 9 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के सिलेबस में आए हैं. सो दिस हैज बीन रिटन बाय भाऊ कद्दारे एंड ही इज फ्रॉम सह्याद्री निसर्ग मित्र. ओके, सह्याद्री निसर्ग मित्र जो फाउंडेशन है, सो ही इज फ्रॉम दैट टीम. एंड ये जो आर्टिकल है, ये जो स्टोरी है, वो उन्होंने लिखी है. सो लुक एट दिस. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सी टर्टल. सो चलिए इनके बारे में आज की स्टोरी पढ़ते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. चलिए शुरुआत करते हैं. वी वर सर्वेइंग द व्हाइट bellied sea eagles in the summer that year. हम उस साल गर्मियों में सफेद पेट वाले समुद्री चील का सर्वेक्षण कर रहे थे. ओके, सी ईगल्स यानी समुद्री चील, बेलीड यानी कि सफेद पेट वाले, बेली यानी पेट, ये हमें पता है. व्हाइट बेलीड सी ईगल्स यानी सफेद पेट वाले समुद्री चील का वहां पर वे सर्वेक्षण कर रहे थे समर यानी गर्मियों के सीजन में. एज वी रोम द कोस्ट, हम जब हम तट पर घूम रहे थे, कोस्ट यानी समुद्र किनारा, समुद्र तट. One of the volunteers in our team saw some shallow pits with white eggs shells nearby. So हमारे टीम के जो स्वयंसेवक थे, सो उनमें से एक ने पास के सफेद अंडे के छिलकों के साथ कुछ उतले गड्ढे देखे. Inquires with the revealed that they were turtle eggs. Okay, जब उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, inquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. So गांव वालों से पूछताछ में पता चला कि वे कछुए के अंडे थे. टर्टल यानी कछुआ, एग्स यानी अंडे. दिस केम एज अ सरप्राइज, और यह एक आश्चर्य की बात थी. वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आवर वॉक्स along the beaches of कोकन in all these years. कोकन बीच जो महाराष्ट्र में है. सो हमने इन सभी वर्षों में, जितने वर्ष वो खोजा, उनकी जो एक टीम वर्क चालू था, ठीक है. सो उनके स्वयंसेवक के साथ जो वो काम करते थे, सो कोकन के समुद्र तटों पर चलते हुए कछुओं के अंडे उन्हें कभी नहीं दिखे थे. We decided to study this unusual occurrence further. हमने आगे इस चौंका देने वाली घटना की जांच करने का निर्णय लिया. Unusual यानी चौंका देने वाली, occurrence means घटना, इंसिडेंट. सो इसकी स्टडी यानी इसकी जांच, इसका एक अभ्यास करने का उन्होंने निर्णय लिया. We learnt that the beach where we had found the eggshells had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were that area. Okay, so जब उन्हें पता चला कि जिस समुद्र तट पर हमें अंडे के छिलके मिले थे, ठीक है, सो वह लगभग 1 महीने तक लोगों के लिए सील कर दिया था, क्योंकि उस क्षेत्र में चांदी की ईंटों की तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा गया था. बट व्हाट वी लर्नड फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर. शॉक्ड यानी धक्का लगना, कि लेकिन हमने जो कुछ सीखा उसने हमें चौंका दिया. शॉक्ड यानी चौंक जाना. टर्टल नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ अ स्टेट. कछुए हमारे राज्य के पूरे समुद्र तट पर घोंसला बनाते हैं. देयर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज, यानी कि हर गांव में कुछ ही लोग होते हैं. हु कीप कॉम्बिंग. कॉम्बिंग का अर्थ यहाँ पर है स्टूडेंट्स, यानी कि कॉम्बिंग द बीच. कॉम्ब यानी कंघी, हमें पता है, बट यहाँ पर इसका जो ये फ्रेज है, कॉम्बिंग द बीच मीन्स व्हाट, सर्चिंग द बीच फॉर समथिंग. यानी कि वहां पर जो लोग थे, कुछ गांव के जो कुछ लोग होते हैं, कॉम्बिंग द बीच यानी कुछ ढूंढने के लिए, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर, जो सुबह के शुरुआती घंटों में किसी चीज के लिए समुद्र तट पर खोज करते रहते हैं. सो आपको समझ में आया कॉम्बिंग द बीच मीन्स व्हाट, की इट मीन्स की खोजना, ठीक है, कि
कॉम्बिंग द बीच यानी कि समुद्र तट पर खोज करना, ठीक है। सो वैसे कुछ वहां पर लोग थे गांव में, कई गांवों में। व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स ऑन शोर टू नेस्ट एंड टू ले एग्स यानी अंडे देना। जब मादा कछुआ तट पर घोंसला बनाने और अंडे देने के लिए आती है, शी लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड। सैंड यानी कि वहां की जो रेत होती है, वह रेत पर पहियों के एक चाल की तरह एक निशान को पीछे छोड़ देती है। द एग हंटर्स यानी हंटर यानी शिकारी, और जो अंडे के शिकारी होते हैं, फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट विच इज अबाउट हाफ अ मीटर डीप। और अंडे के शिकारी इस निशान का ठीक उसी घोंसले तक पीछा करते हैं जो लगभग आधा मीटर गहरा होता है। दे डिग देयर नेस्ट एंड स्टील ऑल द 100 to 150 eggs that are laid inside। यानी कि वे घोंसला खोदते हैं, डिग यानी खोदना, उसके बाद अंदर रखे गए 100 से 150 अंडे भी चुराते हैं। These eggs are then either eaten or are sold in the market। यही जो अंडे हैं इनको ईटन यानी कि खाया जाता है, इधर ईटन यानी खाया जाता है, या फिर बाजार में उन्हें बेचा जाता है। If a turtle is spotted while it is still laying eggs, it is allowed to leave till the laying is over। यदि एक कछुआ देखा जाता है जबकि वह अभी भी अंडे दे रही है, तब भी उसे जीवित रहने की अनुमति दी जाती है, यानी कि उसको जीवित रखा जाता है। एंड एज सुन एज द एग्स आर लेड, और जैसे ही अंडे देना कंप्लीट हो जाता है, इट इज कॉट, उसे पकड़ लिया जाता है, एंड देन किल्ड एंड ईटन, और फिर उसे मारकर खा लिया जाता है। दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यह जो निर्मम प्रथा है, ये जो एक दुष्ट प्रथा है, एक बहुत बुरी चीज है, ये दुनिया के सभी हिस्सों में देखी जाती है। दिस इज वेरी सैड। However, हालांकि in India, sea turtles have been given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972। यानी कि हालांकि भारत में जो समुद्री कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, सो इसका मतलब है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट, ये जो एक कानून है, ये 1972 की अनुसूची के तहत शामिल करके उन्हें संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन यानी उनको प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षण दिया गया है। दैट मीन्स, इसका मतलब है टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच एज प्रोटेक्शन एज टाइगर्स, यानी कि इसका मतलब जैसे कि कछुओं को भी बाघों की तरह ही संरक्षण दिया जाता है। देयरफॉर ऑल दिस businesses along turtle eggs and killing turtle is carried on in a secret hush manner। it means कि यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि इसलिए अभी उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है जैसे बाघों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से अभी ये जो टर्टल रहते हैं, ठीक है, सो इनको भी बाघों की तरह संरक्षण दिया गया है। इसलिए कछुए के अंडे इकट्ठा करने और कछुओं को मारने का यह सारा जो गुप्त व्यवसाय है, हशश मैनर यानी छुपा रुस्तम जो तरीका रहता है, जो छुप छुप के चोरी करते हैं या फिर उनको मारते हैं कछुओं को, सो ये जो किया जाता है, इसको ऊपर एक कहीं पे तो ये बंद हो जाए, इसके लिए ये एक्ट स्टार्ट किया था, दैट इज द भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग, और यह जानकारी परेशान करने वाली थी। डिस्ट्रेसिंग यानी कि परेशान करने वाली जानकारी। वी बिगैन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट, और अब हम इसके बारे में गंभीरता से सोचने लगे। We decided to undertake a project for the protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra। यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन यानी संरक्षण, कंजर्वेशन यानी कि उनका रक्षण करना, ठीक है। सो वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, तो हमने महाराष्ट्र में कछुओं और उनके घोंसले की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला कर दिया, यानी कि उन्होंने वहां पर वो एक योजना स्टार्ट कर दी, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स, हमें समुद्री कछुओं के बारे में कोई अनुभव नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटूक अ स्टडी ऑफ टर्टल्स, इसलिए सबसे पहले हमने कछुओं का अध्ययन किया, यानी उसकी स्टडी उन्होंने की, उसका अभ्यास किया। वी कॉन्टेक्टेड इंस्टीट्यूट्स दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया, और हमने भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए काम करने वाले संस्थानों से संपर्क किया। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन, तालुका मानगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। सो ये जो था कि उन्होंने भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए काम करने वाले संस्थानों से संपर्क किया। अगला कदम जो वेलस गांव है, ठीक है, जो तालुका मंडनगढ़, जिला रत्नागिरी में कछुआ संरक्षण अभियान शुरू किया गया था। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी वन विभाग के समर्थन और सहयोग से यह काम शुरू किया गया था। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन, और इसी अभियान के हिस्से के रूप में, अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग, और इसी अभियान के तहत
कुछ स्थानीय लोगों को विशेष रूप से सुबह समुद्र तट पर कछुए के घोंसले की तलाशी करने का काम दिया गया था। When they came across a nest, और जब भी वे घोंसले के पास आते हैं, they had to carefully remove the eggs from the nest. उन्हें बड़ी ही सावधानी से उन जो अंडे हैं घोंसले के उनको बाहर निकालना था। And bury them again in a similar pit. bury यानी उनको मिट्टी के गड्ढे जो रहता है उन्हें फिर से एक समान गड्ढे में दफनाना था, ठीक है। एंड पुट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग, और एक तार की बाड़ के साथ उन्हें संरक्षित करना था। They had to watch over the protected nest to prevent thefts. Thefts यानी कि ये जो चोर होते हैं, तो उन्हें उनकी जो चोरी है, अंडों की जो चोरी रोकने के लिए सुरक्षित घोंसले की देखभाल करनी पड़ी। इन द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में, वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। इसी तरह से उन्होंने पहले साल में 50 घोंसलों को सफलतापूर्वक उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था, उनकी रक्षा की थी। When the babies hatched out of the eggs, hatching यानी कि अंडे से जब बच्चे बाहर निकलते तो उसको बोलते हैं हैचिंग प्रोसेस। When the babies hatched out of the eggs, और जब कछुए के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं, what an event that was, वो नज़ारा क्या होता है। The whole village rushed to witness the spectacle, और पूरा गांव यह सब जो अद्भुत नज़ारा है इसको देखने के लिए समुद्र के किनारे पर, तट पर चला गया। When the tiny turtle, okay, tiny यानी छोटे छोटे, जब छोटे कछुए, hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea. So ये जो छोटे छोटे कछुए हैं कि हथेलियां, उनकी जो हथेलियां रहती है, जल्दबाजी में समुद्र की ओर बढ़ती हुई जो सीमा रेखा है उसको पूरा करने के लिए चांदी के रेत के पार पहुंचती हैं। What an ovation they received from the onlookers, यानी कि जो देखने वाले लोग हैं, सो वो उनसे क्या चाहते हैं, ठीक है, उनसे उनको जो ओवेशन मिलता है। Some of the elderly यानी कि जो बुजुर्ग वहां पर जो लोग होते हैं, some of the elderly villagers confessed that though they had seen or and stolen turtle eggs right from their school days, यानी कि कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि अब तक उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से कछुओं के अंडों को देखा और चुराया भी था। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड सीन द हैचलिंग्स रशिंग टू द सी, और यह पहली बार था कि उन्होंने अंडों से निकलकर कछुए के बच्चों को समुद्र में भागते हुए देखा था। There are 7 types of sea turtles in the world. पूरी दुनिया में 7 प्रकार के समुद्री कछुए हैं। 5 of which are found in India, और उनमें से जो 5 है वो भारत में हमारे मिलते हैं। The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. Olive ridley कछुए ये महाराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर घोंसला बनाते हैं। Green turtles and hawksbills have also been found, और जो हरे कछुए हैं और जो हॉक्सबिल नामक जो कछुए हैं ये भी पाए जाते हैं। An amazing of turtle is that when the female turtle reaches maturity, और कछुओं की अद्भुत विशेषता होती है कि जब मादा कछुआ परिपक्वता पर पहुंचती है, that is, और नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ 15 years, और ये यानी कि लगभग 15 साल के समय के बाद, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born, कि वह उसी जगह पर अपने अंडे देने के लिए किनारे पर लौटती है जहां पे उसका जन्म होता है, जहां पे वो खुद अंडे से बाहर निकली हुई होती है, जो पैदा हुई होती है। द फीमेल कम्स ऑन शोर, मादा किनारे पर आती है, ऐसे चौरी शोर यानी किनारा, जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड, और वो बस रेत में एक घोंसला बनाती है, एंड ले हर एग्स, और अपने अंडे वहां पर देती है, एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही, रिटर्न्स टू द सी, वो समुद्र में वापस फिर से लौट जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्टोरी को पढ़ा है, और आई ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी वेरी मच, क्योंकि एक जो सी टर्टल्स होते हैं, समुद्र के जो कछुए होते हैं, सो इट्स इज रियली वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टोरी, एंड इट इज, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी इनको प्रोटेक्ट करने में सहयोग करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और जो भी संस्थाएं, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो ये समुद्री प्राणी हैं इनको बचाने में अपना सहयोग दें। वी नीड टू गिव आवर इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर प्यारे एनिमल्स हैं, एंड जिस तरह से लोग इनको मारते हैं, खाते हैं, द थेफ्ट्स आर जस्ट स्टीलिंग एंड जस्ट किलिंग दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, सो ये बहुत ही बुरी बात है, दिस इज अ वेरी बैड थिंग। सो ऐसा हमें नहीं करना है, वी नीड टू गिव आवर 100% इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द सी टर्टल्स। ओके, सो चलिए जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में। लेक्चर लेंदी है, इसकी वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अदरवाइज ये आधे घंटे का एक वीडियो बन जाता और आप भी बोर हो जाते। सो इसको 2 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है कि आपको अच्छे से हर एक वर्ड, हर एक जो सेंटेंस है ध्यान से पढ़ने में आ सके, और आप लेक्चर पॉज करके भी लिख सकते हो नोट्स अपने नोटबुक में, और फिर हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी दी है वो भी लिख कर आप पढ़ाई कर सकते हो। चलिए जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।